अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपको काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा और आपको काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा और आपको लोन की बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो भाई आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपका लोन भी अप्रूव होगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट में बोलोगे कि भाई मेरा लोन ही रिजेक्टेड हो गया। तो भाई वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं और ये बिल्कुल आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो आप इस पे आसानी से और इजी में ट्रस्ट कर सकते हो और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव होगा ही होगा। और वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो भाई ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज है, क्योंकि काफी सारे लोग हम लोग को बोलते हैं काफी 7 डेज वाला एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे यहां पे हरासमेंट करता है, ब्लैकमेल करता है या न्यूड फोटो वगैरह भी भेज सकता है। लेकिन इसलिए मैं आपको एक नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो बिना कोई प्रॉब्लम के आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके आधार कार्ड का, पैन कार्ड का फोटो को आसानी से सुरक्षित एंड सेफ रख सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 4.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर, भाई समझ सकते हो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने, यानी कि आप इस पे आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 मिलियन तो लोग बेवकूफ तो नहीं होंगे ना। और ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड भी है, इसीलिए 1 मिलियन लोग डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है, लोन कितना तक मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊंगा और आपको यह बताऊंगा कि लोन कितना तक मिल सकता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 50,000 से लेकर के 7.5 लाख तक का आपका इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होता है। रिपेमेंट करने का समय मिनिमम 12 महीना यानी कि 360 दिन और मैक्सिमम 60 महीना यानी कि आपको 1800 दिन। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, यानी कि ज्यादा अमाउंट में लोन भी देगा और ज्यादा दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय भी देगा। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 36% पर एनम के हिसाब से आपका मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट से 2% से लेकर के 5% तक का आपका लोन अमाउंट से ही आपका इसमें चार्ज करता है। देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव हो जाता है, मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर आपका 21% लगता है, रिपेमेंट करने का समय 36 महीने के लिए मिलता है, तो आपका प्रोसेसिंग फी इंक्लूडिंग जीएसटी इसमें आपका होता है, जो कि लोन अमाउंट से 3540 रुपया माइनस किया जाएगा। और अगर आप 1 लाख का लोन अप्रूव कराते हो, प्रोसेसिंग फी जीएसटी माइनस करके आपका टोटल 1 लाख में से 3540 माइनस करोगे तो आपको 96,460 रुपया आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ईएमआई पर मंथ जो कि आपको 36 महीने तक पे करने पड़ेंगे 3,768 रुपया, और आपको इंटरेस्ट रेट हो जाता है 1 लाख का 36 महीने के अंदर, तो आपका 35,648 रुपया आपका टोटल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी मिला करके आपको 1 लाख का टोटल आपको पे करना पड़ता है 1,35,648 रुपया, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ज्यादा अमाउंट में लोन भी प्रोवाइड करता है और रिपेमेंट करने का भी समय ज्यादा दिन के लिए मिलता है। ये एप्लीकेशन देख सकते हो एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है, तो बिना कोई प्रॉब्लम के इस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो। गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, यहां पे अब आता है आपका लैंग्वेज चूज करने के लिए। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है, अगर आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप अपने हिसाब से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद
अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो आपको लोकेशन ऑन करने के लिए ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। तो आपको परमिशन देने के लिए एसएमएस का, लोकेशन का, फोन का आपका परमिशन देना पड़ता है। फोन में आपका वाईफाई आ जाता है, मोबाइल नेटवर्क आ जाता है, आपका डाटा का डिवाइस आ जाता है और भी काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको परमिशन देने के लिए आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों पे डबल टिक हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद रीडायरेक्टली कर लेगा एप्लीकेशन अपने फोन में। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन अलाउ ऑल द टाइम वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके एक बार बैक आ जाना है। उसके बाद अगेन से आप यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस मैंने अपना यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके अपने मोबाइल नंबर पे कुछ समय तक वेट करोगे तो यहां पे आपका ओटीपी आता है। कभी कभी आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फिल कर लेगा, कभी कभी नहीं आएगा तो आपको रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। देखो जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपका जियो का है, रिचार्ज 1-2 महीना तक नहीं भी है, फिर भी आपका ओटीपी आ सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओटीपी आएगा। अदरवाइज आपको पेंसिल वाले पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका ओटीपी नहीं आएगा तो ओटीपी फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके अपने ओटीपी को वेरीफाई करेगा और गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट कर लेते हो आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेगा। आपका ओटीपी को डिटेक्ट करने के बाद कुछ ही समय तक आप वेट करोगे तो आपका सक्सेसफुली यहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो आप अपना पिन से यहां पे सेट कर सकते हो, अदरवाइज आपका स्क्रीन लॉक ले लेगा। और गाइस यहां पे देख सकते हो नो लोन एप्लीकेशन फाउंड। तो यहां पे लुक्स लाइक डोंट हैव एनी लोन एप्लीकेशन फ्रॉम इनक्रेट प्रेजेंट। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि देखो अगर आप फर्स्ट टाइम खोलोगे ना तो आपके लोकेशन जो ऑन किए थे तो आपके लोकेशन पे यहां पे कोई भी एप्लीकेशन लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा अभी अभी फिलहाल में। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको लोन दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरना नहीं। मैं अभी आगे का स्टेप बता रहा हूं। अगर आप माई लोन्स पर भी क्लिक करते हो नीचे में तो यहां पे भी अपोज लुक्स लाइक यू डोंट हैव एनी एक्टिव लोन एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट योर यहां पे सेल्स मैनेजर इन क्रिएट कस्टमर सपोर्ट। तो देख सकते हो प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो उससे मतलब नहीं, यहां पे आपको होम वाले ऑप्शन पर ही आना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। तो कॉन्टेक्ट अस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनके कॉल पे बात कर सकते हो कस्टमर केयर से या ईमेल से। तो उससे मतलब नहीं, हम लोग को कॉल से ही सपोर्ट कर सकते हो। तो कॉल पर आपको लगा करके कस्टमर केयर के पास कॉल लगाना है, उससे आपको बोलना है कि मुझे लोन चाहिए और आपका लोकेशन जहां भी रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो वहां का पिन कोड आपको उसको बताना है। और अगर आपका लोन होगा तो आपका बोलेगा कि लोन अप्रूव हो जाएगा और बैंक अकाउंट ऐड करोगे, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर भी टाइम ले सकता है, लेकिन लास्टली आपका 24 घंटा लेता है। बट 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। तो इस तरीके से इनक्रेड लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। आगे का स्टेप नहीं बताया, इसी की वजह से मैंने नहीं बताया क्योंकि उसमें लोन अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो इनक्रेड लोन एप्लीकेशन से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, इसी तरीके से कोई भी कारणवश अगर आपका कस्टमर सपोर्ट से सपोर्ट नहीं मिल पाता है या कोई भी कारणवश लोन ही रिजेक्टेड हो जाता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देखो और आपको आसानी से और इजी वे में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।